नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित 2011 के जो भी आंकड़े हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही हैं हर एक परीक्षा में। और मैं भारत की भी जनगणना से संबंधित कुछ बातें जो हैं उसके बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप परीक्षा का इंतजार मत करिए कि जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, जब आएगा तो आप वहां पर चौके या छक्के मार सकते हैं। जब भी परीक्षा होगी तो आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके करियर का। चलिए मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश जनगणना 2011। देखिए, यद्यप भारत में जो जनगणना होती है 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के काल में, परंतु भारत की पहली नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन जी के काल में। 1881 के बाद प्रति 10 वर्ष के अंतराल में क्या होती है, जनगणना होती है, जिसको हम 10 की जनगणना बोलते हैं। और यहाँ पर 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, उस समय क्या है कि जनगणना आयुक्त कौन थे। जनगणना आयुक्त मध्य उस समय जो भारत के थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब जी थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्टर सी चंद्रमौली। आपके यहाँ पर डॉक्टर सी चंद्रमौली जी जनगणना आयुक्त थे। और भारतीय संविधान की यहाँ पर भारतीय संविधान की धारा 246 में इसका जो है जनगणना के संबंधित जो भी है तो उसके बारे में दिया गया है। और अनुसूची एवं यहाँ पर क्रम संख्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अनुसूची एवं क्रम संख्या क्या है, मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। भारतीय संविधान की धारा कितने में है, तो 246 के अंतर्गत रखा गया है जनगणना को। और अनुसूची एवं क्रम क्या है, तो ये 7वीं अनुसूची है। क्रम संख्या 69 है, 7वीं अनुसूची है। और क्रम संख्या आपका पूछा है, 69 क्रम संख्या पर है। जनगणना 2011 का शुंभकर क्या है, तो यहाँ पर प्रगणक शिक्षिका थी, शुंभकर प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मैं यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान देते चलिएगा कि यहाँ पर आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब जी थे। फिर दिया है भारतीय संविधान की धारा कौन सी है, तो पूछेगा तो 246 के अंतर्गत है। अनुसूची पूछेगा तो 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर इसका वर्णन दिया गया है। जनगणना 2011 का शुंभकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका जी थी। आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जो जनगणना है इसका क्रम पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पर जनगणना का जो क्रम है ये भारत की तो 15वीं जनगणना है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। भारत में जनगणना की शुरुआत यहाँ पर लिखा है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है। किसके कार्यकाल में पूछेगा, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। और यह एकमात्र गवर्नर है जिसने जनगणना की शुरुआत की, और इसकी हत्या भारत में कर दी गई। तो लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था 1872 में। लेकिन जब पूछेगा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की, तो यहाँ पर आपका 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना प्रारंभ किया। महान विभाजक वर्ष, देखिए महान विभाजक वर्ष क्या होता है कि उस समय जनसंख्या भारत में 10 सालों में
ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, इसलिए 1921 को क्या बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। आपका यदि पूछेगा कौन सा दशक रहा, तो 1900 लेकर के 11 से आपका 1921 को आप क्या बोलेंगे, महान दशक विभाजक वर्ष बोला गया है। तो 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला गया है। इसमें भारत की जो जनसंख्या थी -0.31% की क्या की थी, इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो क्या है कि महान विभाजक वर्ष 1921 को बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एक दो बार परीक्षा में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की जनगणना का क्रम है, तो देखिए मध्य प्रदेश की जनगणना क्या क्या है, 6वां क्रम है। लेकिन जो देश की जनगणना का क्रम है, तो यहाँ पर देश की जनगणना जब होगी तो क्या होगा, यहाँ पर 15वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 7वीं। मैं शुरू में ही यहाँ पर लिख दिया हूँ। 2011 में मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक कौन थे, तो यहाँ पर 2015 के जनगणना निदेशक पूछेगा तो आपके श्री सचिन सिन्हा जी थे, सचिन सिन्हा। क्योंकि अभी वर्तमान में जनगणना हो नहीं रही है, 21 में कोरोना परेशान किया हुआ है, तो ये 2011 के ही आंकड़े परीक्षाओं में देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। उस समय जो थे मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक कौन थे, तो श्री सचिन सिन्हा जी थे। फिर यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 इतने क्या है टोटल। महिला और पुरुष बच्चे सब मिलाकर के 7,26,26,809 है, जिनमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है, 3,76,12,306 इतने क्या है पुरुष हैं। अब इतने से आप इसको याद कर लीजिएगा, पुरुष को इसमें से आप माइनस कर देंगे तो जितनी भी संख्या होगी वो महिलाओं की संख्या होगी। इसलिए मैं यहाँ पर पुरुष का ही रखा हूँ और पुरुष का हमें जो हमारे नॉलेज में है मैं उसी को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3,76,12,306 पुरुष हैं, जबकि पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 की स्थिति में 7,26,26,809 है। क्योंकि उस समय वर्तमान में 50 जिले थे, जो कि 51वां जिला आपका आगर मालवा बना था यहाँ पर 16 अगस्त 2013 को। फिर क्या है कि 1 अक्टूबर अभी वर्तमान में बना है, 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निवाड़ी बना है। तो ये अगली जनगणना में सब इनके बारे में बताया जाएगा, कौन सा क्षेत्रफल में छोटा है और कौन जनसंख्या में सबसे छोटा है, इसके बारे में। तो जो हम 2011 की जनगणना हुई है उस आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी से अभी परीक्षाओं में आएगा। तो आप देखिएगा, देखिए आगे क्या दिया है, जनसंख्या वृद्धि दर। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 20.30%। आप बोल सकते हैं 20.30% की क्या है जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है, तो यहाँ पर राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी यदि पूछेगा तो आपका रीवा संभाग हो जाएगा। रीवा संभाग में सबसे ज्यादा कमी हुई है। और राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में न्यूनतम कमी कहाँ हुई है, तो आपका ये शहडोल आ जाएगा। यहाँ पर आपका शहडोल हो जाएगा। शहडोल संभाग में सबसे कम जो है मतलब न्यूनतम कमी हुई है वृद्धि में। यहाँ पर लिखा है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ की है, तो आपका दिया है भोपाल। भोपाल में जनसंख्या घनत्व कितनी है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 855 व्यक्ति हो जाएगा। और डिंडोरी में जो है सबसे कम है, कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर 94 व्यक्ति क्या है डिंडोरी में है। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात में यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका हो जाएगा बालाघाट जिला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बालाघाट जिला। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात यहाँ पर बालाघाट में सबसे अधिक है। कितना है, तो 1000 से पार है। 1021 जो है स्त्रियों पर क्या है, 1000 पुरुष हैं। और जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है कितना है, 931 क्या है, 931 बट्टे क्या है 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात
पूछेगा तो यदि आप कितना है तो 931 है। और भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो यहाँ पर भारत का 943 है। 943 बटे 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुषों पर भारत का पूछेगा तो 943 है, जबकि मध्य प्रदेश का पूछेगा तो 931 है। यहाँ पर सिर्फ 12 जो है महिलाएं हैं। देश के लिंगानुपात से क्या है, कम है। तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका भिंड जिला हो जाएगा। यहाँ पर भिंड जिले में कितना है, सबसे 837 महिलाएं कितने पर हैं, 1000 पुरुषों पर हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिला में है। सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पर आपका 236 व्यक्ति आ जाएंगे। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या है। और यहीं पर क्या है, देश का जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देश का जनसंख्या घनत्व है, जबकि मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, यहाँ पर मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पूछेगा कितना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी मैं आपको बताया हूँ कितना है, 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जबकि देश का लिंगानुपात पूछेगा तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 918 है। और देश का लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात 919 है। इसको आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक जो है देश का अधिक है, बाकी मध्य प्रदेश के लगभग बराबर ही है। तो 918 क्या है, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है, जबकि देश का शिशु लिंगानुपात 919 है। कुल साक्षरता में राज्य का देश में स्थान है, तो यहाँ पर कुल साक्षरता यदि पूछेगा तो राज्य का स्थान देश में कितना है, तो यहाँ पर 28वां हो जाएगा। महिला साक्षरता में भी राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो 28वां ही स्थान है। महिला और पुरुष मिला के दोनों का स्थान कितना है, 28वां है। यदि सिर्फ महिला की बात करेगा कि साक्षरता के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो 28वां स्थान है। राज्य में साक्षरता दर है, तो यहाँ पर राज्य में साक्षरता दर आपकी कितनी हो जाएगी, 69.3% क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता पूछेगा आपसे कितना है, तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर आपकी 78.7% है, जबकि महिला का हो जाएगा 59.2% है। कहीं कहीं आपको ये 60% में मिलेगा, जो आपको मिलेगा उसी को आप लगाइएगा। इसको भी कहीं कहीं आपको 79% के लगभग मिल जाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता दर है 78.7% है, जबकि महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 59.2% है। एग्जैक्ट है, ये फाइनल आंकड़े में बता रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पर आपका जबलपुर हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता है, 81.1% है। इसके बाद आपका इंदौर आता है, इंदौर में 80.9 पॉइंट, मतलब कि लगभग 81% के बराबर है। तो आपको पूछेगा सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो जबलपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, देखिए न्यूनतम सबसे कम साक्षरता कहाँ होगी, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होंगे, आदिवासी लोग भाई बहन हमारे होंगे, तो क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। अलीराजपुर ये क्या है, झाबुआ से अलग होकर बना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे कम साक्षरता है। और यहाँ पर महिला साक्षरता भी सबसे कम है, अलीराजपुर, इसको आप ध्यान रखिएगा। पुरुष महिला सबसे ज्यादा यही कम है। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ है, जबलपुर में है। पुरुष कहाँ है, जबलपुर। और महिला दे देगा तो महिला आपका यहाँ पर अलीराजपुर हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर पुरुष कहाँ है, जबलपुर में है। और दूसरे नंबर पर आपका भोपाल, बालाघाट और भिंड ये आते हैं। दूसरे नंबर पर जबलपुर के बाद कौन कौन आते हैं, भोपाल आता है आपका, बालाघाट आता है आपका, भिंड ये दूसरे नंबर पर है पुरुष साक्षरता में। जबकि महिला साक्षरता में दूसरे सबसे कम जो है, यहाँ पर कम जो है महिला जो है
सबसे कम साक्षर अलीराजपुर है। लेकिन यदि पूछेगा सर्वाधिक साक्षर महिला कहाँ है, सबसे ज्यादा साक्षर यदि पूछेगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक साक्षरता महिला, तो यहाँ पर आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल में क्या है, अधिकतम है, लेकिन अलीराजपुर में क्या है, सबसे यहाँ पर न्यूनतम है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूछेगा महिला का तो अलीराजपुर हो जाएगा, सबसे ज्यादा भोपाल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले अवरोही क्रम में यहाँ पर देखिए कौन कौन है, तो जय बीबी, बीबी की क्या हो, जय हो, तो जय से आपका हो जाएगा जबलपुर, ज से हो जाएगा आपका, ज से आपका हो जाएगा जबलपुर। आई से आपका दिया है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूं जय बीबी, आई से आपका इंदौर हो जाएगा, और बी से आपका भोपाल हो जाएगा, और दूसरे बी से आपका बालाघाट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाले यदि जिले पूछे, अवरोही मतलब क्या है, घटते क्रम में सबसे ज्यादा, पहले क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। तो क्या है, जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता है, फिर इंदौर में है, फिर भोपाल में है, इसके बाद बालाघाट में है। तो यहाँ पर जय बीबी, आप इसको याद रखिएगा। चले मैं आगे देखता हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है, तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, तो क्या सा स्थान हो जाएगा, 6वां स्थान हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से देश में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं, तो यहाँ देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पूछा है, तो कौन से जिले हो जाएंगे, आपका इंदौर और झाबुआ। यहाँ पर 2 जिले हैं, इंदौर और आपका झाबुआ जिला है, जो कि 10 की वृद्धि दर यहाँ पर सबसे ज्यादा रही है। मतलब 10 सालों में क्या है, सबसे ज्यादा ग्रोथ किए हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम देगा तो आपका अनूपपुर और बैतूल हो जाएगा। अनूपपुर और बैतूल, अनूपपुर और बैतूल क्या है, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका जनसंख्या देखो, जब साक्षरता पूछेगा तो जय बीबी लिखना, लेकिन जब सर्वाधिक जनसंख्या वाले पूछेगा साक्षरता में तो जय बीबी हो जाएगा। लेकिन जो कि जनसंख्या में पूछेगा तो आपका इंदौर, जबलपुर और आपका यहाँ पर सागर और भोपाल, ये आपके 4 जिले हो जाएंगे। और न्यूनतम पूछेगा सबसे कम, ये 2011 के आंकड़े के अनुसार आपका हरदा है, हरदा हो जाएगा, मैं हाँ लिख देता हूँ, उमरिया हो जाएगा, फिर आपका श्योपुर हो जाएगा, फिर आपका डिंडोरी हो जाएगा, क्योंकि डिंडोरी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है। तो ये सब 4 जिले हो जाएंगे। हा से हरदा, ऊ से उमरिया, यहाँ पर शाह से श्योपुर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ श्योपुर, ऊ से उमरिया। 3 चीजों का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।